आज जो यहाँ पर जाम हुआ ये जगह है चिरकी पीटा, क्या मामला है? रोड जाम किया गया है। ये जो मुख्य मार्ग है डोंगरी से गिरिडीह जाने वाले मुख्य मार्ग चिरकी पीटा है। काफ़ी सारे जनता जो भीड़ इकट्ठा हुए हैं, उनका मामला क्या है चलिए हम किसी से बात करते हैं, पूछते हैं। बात करना चाहेंगे कि मामला क्या है, क्यों आखिर डोंगरी से गिरिडीह जाने वाले मुख्य मार्ग जो है चिरकी किरदार पे क्यों आज इतनी सारे जनता का भीड़ हुआ है, क्यों पुलिस और महिलाएं सभी रोड को जाम कर हुई है? इनसे हम सुरेंद्र भैया से जानना चाहेंगे। जैसे कि कल आप लोग जानते होंगे मुख्यमंत्री हमारे जो नए मुख्यमंत्री हुए चंपा उनका कार्यक्रम गिरिडीह में हो गया और इस कार्यक्रम में इन लोगों को मुख्यमंत्री के सामने भीड़ दिखाना और ये भीड़ दिखाने के कारण जितना भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, JSLPS की महिलाएं हैं, उन लोगों को जबरदस्ती फोर्स करके फोन करके उनके जो सीनियर अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा फोन करके टेम्पू में भेड़ बकरी के तरह भर भर करके और गिरिडीह ले जाया जा रहा था, ताकि मुख्यमंत्री को लगे कि हमारे लोग इतने यहाँ पर भीड़ में पहुँचे, लेकिन वो लोग कोई अपने मर्जी से नहीं जा रहे थे। सभी लोगों को जबरदस्ती करके और गिरिडीह ले जाया गया भीड़ दिखाने के लिए। और उसी क्रम में हमारी एक माता जो कि 60 से लगभग 50-55 का उम्र है होगी उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और अपना जान को त्याग देती है। और इन लोगों का क्या फर्ज बनता है, हॉस्पिटल में लोग सूद लेने तक नहीं गए और ये इनका पार्टी का विशेष कार्यक्रम हो रहा था। और आज यहाँ पर देख रहे हैं झारखंड की जनता रोड में है, नेता मंत्री सब अपने रसूख में बंगले में मजे कर रहे हैं। जनता को सही मुआवजा मिलता, सही चीज, हमारी जो घटना घटित हुई महिला के साथ, उनकी 2 बेटियां हैं, उनको शिक्षा का व्यवस्था हो जाता, उनका नौकरी का व्यवस्था हो जाता, तो हम लोग क्यों रोड पर रहते? हम लोग को रोड पर लाने के लिए सरकार खुद बाध्य कर दी है। और अभी हमारे पास यहाँ पर आए थे विधायक महोदय जी, माननीय विधायक महोदय जी बोल रहे हैं कि हम अपने तरफ से 80,000 दे रहे हैं। क्या एक आदमी की जिंदगी का वैल्यू विधायक जी के 80,000 मद के ही बराबर है? ये तो विडम्बना है। देख सकते हैं हम लोग रोड पर सुबह से बिना खाए पिए उनके परिवार को उचित मुआवजा मिल सके, इसके लिए रोड पर धरने पर हैं। और हम लोग जहां तक होगा हम लोग धरना में कंटिन्यू रहेंगे जब तक हम लोग को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। सुनने में आया कि विधायक जी यहाँ आए हुए थे, बात बोलिए अपने तरफ से, क्या बोला विधायक जी का, क्या मत है? हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले बैठे हैं और जब तक हम लोग को सही और उचित मुआवजा नहीं मिल जाएगा, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और ये पूरा उनका जो परिवार है बिना उचित मुआवजे के हम लोग रोड से नहीं उठने वाले। अच्छा, जो भी महिला मृतक महिला है उनके फैमिली मेंबर में कौन कौन है? उनके परिवार में 2 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, 3 का शादी हो गया, 2 अभी कुंवारी है। 3 का शादी हो गया है, 2 कुंवारी है। ऐसी विडम्बना एक गरीब परिवार से आती थी, बहुत ही दयनीय स्थिति से आती थी। उनका पुत्र भी नहीं है, अब वो लोग ना घर के रही ना घाट के रही, उनका घर कैसे चलेगा? घर में खाना कौन बनाएगा? चूल्हा ऐसे ही रह जाएगा। ऐसी बात है जैसा महिला की उम्र बताया 50-55, तो ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई उनके घर की। जब तक उनको एक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, उनके घर का पालन पोषण कैसे हो पाएगा? तो इस कार्यक्रम को यहीं पर हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, साथ में हम लोग बने रहेंगे जब तक इनका उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, उनके घर के लोगों को रोजी रोटी का कोई साधन नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये भी जो हमारा कार्यक्रम है, जो भी जमा है, रोड जाम है, ये जारी रहेगा और इसी तरह से हम लोग बने रहेंगे। प्रखंड प्रशासन की ओर से जो सरकारी लाभ या मुआवजा दिया जाना है उसके बारे में मैं पीरटांड प्रखंड के सीआई साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आकर आप कृपया जो भी मृतक के परिजन को मुआवजा दिया जा रहा है उसके बारे में
संक्षेप में बतला देंगे। निवेदन होगा कृपया शांति बनाए रखें। जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों के साथ में पूरा प्रखंड, बहुत ही दुखद घटना है। पूरा प्रखंड प्रशासन उसके प्रति संवेदना जाहिर करते हुए प्रशासन ने जो सरकारी मुआवजा के तहत घोषणा की है उसको मैं एक बार पढ़कर सुना देना चाहता हूं। कृपया ध्यान से आप लोग इस बात को सुनेंगे। कल दिनांक 20 फरवरी 2024 को जिला में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के क्रम में कठवारा वन विभाग चेक पोस्ट के पास एक टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस टेम्पो में सवार कुमारी देवी पति भारत महतो ग्राम पांडेडी पंचायत बांध की मृत्यु हो गई। विरोध स्वरूप एवं मुआवजा हेतु आज दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्रखंड मुख्यालय गेट के पास मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों द्वारा सड़क जाम कर दिया गया। सूचना पाकर विधायक जी श्री सुदीप कुमार सोनू जी आकर समझौता करवाकर सड़क जाम को समाप्त करने का प्रयास किए हैं। समझौते में निम्नलिखित बिंदु शामिल है, जिसमें एक नंबर में है मृतक के परिजनों को पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपया मिलेगा। दूसरा बिंदु है मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना कोष से मिलने वाला 1 लाख रुपया दिलाया जाएगा। तीसरा बिंदु मुख्यमंत्री राहत कोष से 2,50,000 रुपया दिलाया जाएगा। चौथा बिंदु है JSLPS के प्रखंड कर्मियों की ओर से सहायतार्थ 50,000 रुपया दिया जाएगा। पांचवा बिंदु माननीय विधायक जी की अपने सांसद मद से मृतक के परिजनों को 80,000 रुपया उपलब्ध कराएंगे। अपना नहीं दिया, अपना माननीय विधायक जी अपने निजी कोष से मृतक के परिजनों को 80,000 रुपया उपलब्ध कराएंगे। छठा बिंदु है मृतक के एक आश्रित को JSLPS पीरटांड में समायोजित किया जाएगा। सातवां बिंदु है बाल विकास परियोजना के तहत स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत परिवार में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 18 वर्ष उम्र होने तक प्रति माह 4,000 रुपया दिया जाएगा। इन्हीं बिंदु को प्रशासन के द्वारा बतलाया गया है। आप सभी लोगों का के प्रति पूरा प्रखंड प्रशासन संवेदना रखता है। मृतक की जिंदगी वापस नहीं की जा सकती, वो अनमोल है, लेकिन प्रखंड प्रशासन ने पूरा प्रयास किया है कि मृतक परिवार के परिजन को सरकारी जो भी लाभ दिया जा सकता है अधिक से अधिक वो दिलाया जाए। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों से विशेष अनुरोध होगा कि आप सड़क जाम को हटा दें, क्योंकि घटना में आप लोगों के साथ प्रशासन को और यहाँ के जो भी विधायक हैं सभा को दुख है इस मामले को लेके, और इसीलिए सभी को जितने भी पदाधिकारी हैं जिनको कुछ देना है, जिनको भी एस्टिमेट करना है किसी काम को, सब कोई आकर के अपने से बनाए हैं कि क्या क्या चीज़ इनको दिया जा सकता है। इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ की आवश्यकता होगी, अगर संभव होगा तो उसको प्रयास किया जाएगा। लेकिन उसका है कि जब पोस्टमार्टम हुआ है, जो प्रोसीडिंग है उसका थाना स्तर से, थाना में जो भी काम करना होगा वहाँ से भी कुछ नियम है जो कि आप लोगों को सुविधा मिलती है उसको, लेकिन आप उसको मौका देंगे तब तो इसका तो समाधान होना ही है। जब भी कोई घटनाएं होती है उसका समाधान तो होता ही है।
उसको किसी भी आदमी को अवरुद्ध करना पता नहीं, मेरे समझ से तो ठीक नहीं है कहीं पे कि बहुत आदमी को बहुत जगह जाना है, किसी को कुछ काम से जाना है, किसी को एग्जाम देने जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो ये ठीक नहीं है। आपके साथ घटना हुई है, सभी की संवेदना है, लेकिन किसी के साथ और घटना हो जाए ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सभी से अनुरोध है कि अगर कुछ बात छूट गई है उसमें से अगर कोई बात छूट गई है तो आप लोग व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। एडीओ सब खुद बैठे हुए हैं यहाँ पे, देना तो उन्हीं को है ना, एडीओ सबको देना है। या कोई बात होगी तो हम लोग जाके फिर विधायक जी को बोलेंगे कि एक चीज और बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, जो भी करना सुविधा मिले उसको। और किसी आदमी को एक जगह पे नौकरी पर समायोजन किया जा रहा है, उसको जीवन भर मिलना है। एक दिन की तो बात है नहीं, जीवन भर मिलना है। और पैसा तो मानते हैं कि 10,000 20,000 आगे पीछे होगा, लेकिन किसी का नौकरी हो जाता है उसको जीवन भर मिलना है। वीडियो सब खुद बैठे हुए हैं। बच्चे को अगर पढ़ना है, कस्तूरबा में कहीं पे पढ़ना है, उसके लिए अलग से व्यवस्था किए हैं, उसको वहाँ पे एडमिशन कराया जाएगा। उसको पैसा देना है 4,000 रुपया, जैसे महीना बोल रहे थे उसको मिलता है, उसका भी प्रोविजन किया गया है। बहुत बात तो आप लोगों को भी नहीं जानकारी होगी क्या क्या प्रोविजन होता है। उसको और देखिए, ये बात जितनी भी बातें हैं ये मौखिक नहीं है, लिखित में है, सभी का लिखित में है। दिन भर ये देखिए, इसका अंत नहीं होगा ना। माइक इधर दे दीजिए, माइक उधर दे दीजिए। जिसको कुछ काम करना है, कुछ देना है, वो आदमी तो यहीं बैठे हुए हैं। आपको जितना चीज मांगना है, एक सीमा है कोई चीज का ना। उस घटना को तो लौटाया नहीं जा सकता आज के दिन में। उसके प्रति सभी के संवेदना है। आप लोग भी आए हैं उसी लिए, हम लोग भी उसी काम के लिए आए हैं कि इसको अधिक से अधिक सुविधा मिल सके किसी भी गरीब आदमी को। थैंक यू, धन्यवाद। महिला जिस कार्यक्रम में भाग लेने जा रही थी उस प्रोग्राम का जिक्र किया। दूसरा, JSLPS का पैसा प्रखंड कर्मी से नहीं अपितु JSLPS तीर्थान से दिया। ठीक है, पारिवारिक योजना जो अपना 20,000 रुपया था उसको बढ़ाकर 50,000 रुपया किया गया। सांसद कोष से जो बोले भाई 80,000 से बढ़ाकर 2 लाख किया गया। मुख्यमंत्री राहत कोष 5 लाख किया जाए, क्योंकि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री का था। पढ़ने वाले बच्चों को 4,000 महीना सहायता राशि और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था किया जाए। 18 वर्ष से अधिक एक बच्चे को नौकरी में समायोजन किया जाए। विधायक मद का कोष 80,000 से बढ़ाकर 2 लाख किया जाए, नहीं तो विधायक कोष कैंसिल किया जाए, लिखा जाए समझौता प्रशासन के बीच हुआ और तत्काल में उक्त राशि का 50% भुगतान किया जाए। यही मांग है परिवार। इस तरह से अनजेन्युइन मांग रखिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, ये बदलाव के लिए जबरदस्ती हो गया है, समझाया गया है। ये जबरदस्ती ठीक है। क्या बोल गया, बोल दिया, चल दिया, हम भी बोल देंगे, चल देंगे हम। चलिए वो 20,000 नहीं सब नहीं और बना 2.5 सबको आप लोग बनाइए, बढ़िया से बनाइए। 2.5 सबको ठीक है, बना बात नहीं करना, बात नहीं करना। क्या बोला भैया? वो आपको दिया जा रहा है और जो ड्यू है वही दिया जा रहा है। आपको ऐसा नहीं है कि आप अपना मांग बढ़ाते जा रहे हैं, वो चीज़ सही नहीं है। आप बात को समझिए, आप लोग आप समझिए, आप बात को समझिए। आप लोग जो जिस तरह से कर रहे हैं वो तरीका नहीं है। आप लोग बात को समझ लीजिए। 5 मिनट के अंदर आप लोग जितने लोग हैं, आप अपना जो भी मांग है, तुम्हारा जो भी क्लियर था वो एक बार बात हो गया है, आपको मिलेगा। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं दे सकते। ऑलरेडी ऊपर से आदेश आ चुका है, 5 मिनट के अंदर फिर आपको हटाया जाएगा। आप लोग देख लीजिए।
वीडियो बना रहे थे, सभी को हटाया जा रहा है। जितने यात्री हैं सभी यात्री अपने अपने गाड़ी में बैठे। हेलो, कृपया ध्यान देंगे जो भी गाड़ी में सफर कर रहे हैं सभी यात्रियों से निवेदन है अपने अपने वाहन में जाकर बैठ जाएं। सभी यात्रियों से निवेदन है कृपया अपने वाहन में जाकर बैठ जाएं। विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, कृपया आप लोग अपने अपने वाहन में जाकर बैठ जाएं। और जो भी लोग सड़क जाम बाधित किए हुए हैं आपसे अनुरोध है अविलंब आप सड़क जाम को समाप्त करें। और जो भी लोग अनावश्यक रूप से यहाँ राजनीति कर रहे हैं आपको भी सूचित ये मृतक का बेटी है, लड़की है मृतक का। ऐसा देखिए यहाँ पर किस तरह रो रहे बिलख बिलख के। मुआवजा सही मुआवजा नहीं मिलने के कारण आज इन लोगों का मतलब 5 वाहन है और बहुत मतलब गरीबी स्थिति से है और मुआवजा नहीं मिल रहा है, सही नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अभी मुआवजा के मतलब बता रहे हैं कि कितना मुआवजा मिलेगा, उचित मुआवजा दिया जा रहा है जिसमें अरे आप लोग बात करेंगे ना, बाहर के लोग को बुला के लाना बात करेंगे।
धीरे धीरे बोलिए ना, अच्छा सब आदमी बोलेगा तो नहीं साथ है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2 घंटे से बैठे हुए हैं कि अगर इस तरह से हम लोग को जाम हटाना रहता तो हम लोग प्रशासन, हमारे पास पुलिस की कमी है, हम लोग नहीं हटाते, लेकिन क्योंकि आपकी संवेदना को हम लोग समझते हैं, इसीलिए हम लोग आपके साथ हैं। भाई रिकॉर्डिंग बंद करो यार। अरे भाई जब सरकार की योजनाएं हैं लेने के लिए आप लोग क्यों राजनीति के चक्कर में पड़ रहे हैं? आप लोग का सारा चीज सुनिए मेरी बात आप लोग को जो सरकार की योजनाएं हैं आप इस तरह से